भाभी ने लड़का से लड़की बनाया भाग 8। क्या पहनेगी, साड़ी, सूट या लहंगा? कुछ भी पहना दो, मैंने सर झुकाकर कहा। मैं अपनी चूड़ियों से खेल रही थी। अंदर कमरे में मेरी शर्ट वगैरह को उतार दिया। मैंने अपनी जीन्स की जिप खोली। हाय राम, ये तो सचमुच लड़की है। किसकी पैंटी है ये? शालू भाभी ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। भाभी की, मैंने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अब मेरा पेटीकोट पहन ले। शालू भाभी की बात सुनकर मेरी पैंटी झंझना उठी। थोड़ी देर बाद मुझे तैयार कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया गया। अपने आप को देखकर मैं पागल हो गई। रंग तो मेरा पहले से ही गोरा था, फिर चिकने बदन की वजह से सोने पे सुहागा। पूरी पर्पल ब्यूटी लग रही थी मैं। पर्पल साड़ी, ब्लाउज, नेल पेंट और हाथों में चूड़ियां भी मैचिंग थी। यार, ये परी तेरे घर में छिपी थी, तूने बताया भी नहीं। अब मुझे एक स्टूल पर बैठाया, कंधे पर मेरा पल्लू पिन कर दिया। शालू भाभी बोली, तेरा नाम क्या है? प्रियंका। अपने बारे में कुछ बताओ। भाभी बोली। मैंने कहना शुरू किया, मेरा नाम प्रियंका है। ये नाम मेरी भाभी ने दिया है। मुझे लड़की बनना अच्छा लगता है। मैं भी आप लोगों की तरह साड़ी पहनकर रहना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ हो। जब भी कोई काम करूं, तो ये चूड़ियां खनखनाती रहे। मैं नेल पेंट की शौकीन हूँ। मेरे हाथों की देखभाल मेरी भाभी करती है। मैं हमेशा पैंटी पहनती हूँ, जो मेरी भाभी ने मेरे लिए खरीदी हैं। कभी कभी मैं सलवार सूट भी पहनती हूँ। मेरी भाभी के सूट मेरे फिट आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कीर्ति की मैडम बनकर उसे पढ़ाऊं। मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर कैसी भी मर्दों वाली न बात है, न ही फीलिंग है। मैं एक औरत हूँ जो सिर्फ आप लोगों की तरह साड़ी चूड़ी मेकअप पहनकर रहना चाहती है। मेरे चुप होते ही दोनों ने मुझे गले लगा लिया। शालू भाभी बोली, प्रियंका, आज से तुम चांदनी की ही नहीं बल्कि मेरी भी नंद हो। रात को हम तीनों डबल बेड पर एक साथ सोए। किसी तरह की सेक्स की फीलिंग नहीं थी, बस दोनों ने मुझे सैंडविच बना दिया था। कभी शालू भाभी मुझे चिपका लेती, कभी मेरी भाभी। सुबह उठकर नहाने के बाद मेरा मेकअप भी साफ हो चुका था। रिमूवर से नेल्स साफ हो चुके थे। दोपहर हम घर आ गए। अब बता, खुश है अब? भाभी ने प्यार से पूछा। मैंने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी, यू आर ग्रेट। चल झूठी, भाभी ने प्यार से झिड़काया। नहीं भाभी, ये तुम्हारी वजह से संभव हुआ। मेरी आंखें भर आई। अब रोना मत, तेरी खुशी मेरी खुशी। भाभी ने मुझे चिपका लिया। कहने को बहुत बातें हैं, जिनको अगर लिखने बैठूं तो पूरा नॉवेल तैयार हो जाए। फिलहाल इतना ही। आगे नई कहानी में मिलती हूँ, बस अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा।